जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और 18 जून 2025 का इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप 1285 नंबर की क्लास देख रहे हैं। यहां पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मिलेगा, जो हर क्वेश्चन के साथ लिंक होगा। वहां पे पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, साइंस भी होगा, सब कुछ होगा। तो आप डेली से फॉलो करो, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये 30 मिनट का सेशन। क्लास आपकी बाइलिंगुअल भी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको बढ़िया से पढ़ना है। चलो पहले एक मोटिवेशन थॉट जो आपके दिमाग को चार्ज अप रखेगा। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुमको ही करना होगा, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। सपने तुम्हारे, तुमको ही मरना है। कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टूट करके अपने लक्ष्य के पीछे लगना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। अपने दिमाग में डाल लो, और जब तक तुम्हें लक्ष्य ना मिल जाए तब तक अपना नींद चैन सब त्याग दो, मेहनत करो, और जब सफल हो जाओगे तो आराम से फिर जिंदगी जीना। अभी मेहनत कर लो। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस की यात्रा पर हैं। उसके बाद वो कनाडा जाएंगे, G20 समिट में उनको बुलाया गया है, उनका बुलावा आया है। तो साइप्रस जब वो गए तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। तो यहाँ पे दोनों देशों ने मिलकर के समझौता किया साइप्रस पे कि भारतीय बहुत तो हर जगह हैं, तो उनको यूपीआई फैसिलिटी तो देनी है। तो साइप्रस में हमारे भारतीय लोगों के लिए, सभी के लिए यूपीआई सेवा स्टार्ट कर दी गई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, यहां पे आप साइप्रस के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं। दोनों यहां पर बहुत सारे जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, उसको यहां पे साझा कर रहे हैं। तो भारत और साइप्रस ने यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से बोलते हैं, ये सेवा शुरू करने के लिए यहाँ पे एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपने कई सारे वादे किए होंगे अपने दोस्तों के साथ के गोवा चलेंगे भैया, उसी को कहते हैं एमओयू, जो कभी पूरा हो जाता है कभी पूरा नहीं होता है। तो जब हम किसी काम को लेकर के अपनी इच्छा शक्ति बताते हैं उसे एमओयू बोलते हैं। तो ये समझौता जो होगा एनपीसीआई इंटरनेशनल और यूरो बैंक जो कि साइप्रस में, एनपीसीआई तो हमारा ही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे भारतीय पर्यटक, हमारे जो इंडियन टूरिस्ट हैं, हमारे जो वहाँ पे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो साइप्रस में डिजिटल भुगतान कर पाएंगे, उनको सुविधा हमें देनी है। अब देखिए एक सवाल आता है, क्या साइप्रस ही देश है जहां पे यूपीआई चलता है? नहीं भैया, बहुत जगह यूपीआई फैसिलिटी है। जैसे श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, ओमान, सिंगापुर, भूटान, इन सभी देशों में यूपीआई फैसिलिटी ऑलरेडी चल रहा है। ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। अमेरिका ने भी यूपीआई की बहुत तारीफ करी है कि आपका यूपीआई बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, हम भी इसको इस तरीके से अडॉप्ट करना चाहेंगे। अब देखिए भैया, बात आई है यूपीआई की। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कब स्टार्ट हुआ? 2016 में स्टार्ट हुआ है। ये यूपीआई फैसिलिटी आपको 24/7, आप रात को सोते समय कभी भी पेमेंट करिए, ऐसा नहीं है कि कभी भी रुकता है, विदाउट जब इसकी मेंटेनेंस चल रही हो। एनपीसीआई जो है 2008 में स्थापित हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात यहां पे करते हैं किसने शुरू किया था। तो हमारे भारत में सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है, वो है आरबीआई, और दूसरा भारतीय बैंक संघ आईबीए। तो दोनों ने मिलकर के शुरू किया। आईबीए के अभी रिसेंटली में अध्यक्ष बना गया सीएस शेट्टी, और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजीव खन्ना है। तो भारत में पेमेंट सिस्टम को बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो लोकेशन तो मैंने दिखाई थी, फिर से दिखा देता हूं, नहीं तो आप लोग जो है गुस्सा हो जाओगे, मुंह फुला लोगे, सर गुस्सा हो गए हम। तो अब आप यहां पर देखो, ये है, आप देखो यहां पर देखो, यूरोप में आता है साइप्रस। अब ये टर्की आप देख रहे हो, टर्की के ठीक इधर आपको साइप्रस, सीरिया के बगल में साइप्रस, लेबनान के बगल में साइप्रस, इजराइल के ऊपर साइप्रस, भूमध्य सागर में साइप्रस। क्लियर है?
तो साइप्रस यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। निकोसिया यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे यूरो यूज होती है। निकोस क्रिस्टोडोलिडेस यहाँ के प्रेसिडेंट है। आइए बढ़ते दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा प्रश्न ये रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे यूएनजीए कहते हैं, इन्होंने किस दिन को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, यानी किस दिन को इसे घोषित किया है? तो साथियों यहां पर आप देखिए 4 दिसंबर की वो तारीख है जब यहां पर ये दिन मनाया जाएगा। अब ये नया दिन मनाया जाएगा। अभी एक फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा यूएनजीए ने करी थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो दिन कौन सा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो आप यहां पर देखिए यूएनजीए यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट और यहां पे बॉडी है। ये दुनिया की पार्लियामेंट कहलाती है जहां पे दुनिया भर के देश इकट्ठा होते हैं। साल भर के जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है, ग्लोबल इश्यूज होते हैं उस पर चर्चा होती है। तो 4 दिसंबर को मनाया जाएगा एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस। इसकी यहां पे डिक्लेरेशन हुई है। अभी क्या है दोस्तों, अभी क्या होता है कि कोई भी देश किसी के ऊपर कैसे भी प्रतिबंध लगा देता है। सबसे बड़ा तो डोनाल्ड भैया है ना, किसी के ऊपर बैन लगा रहे हैं, कोई भी टैरिफ ठोक रहे हैं, कहीं से भी निकल पड़ रहे हैं। WTO से निकल जाएंगे, WHO से निकल जाएंगे, यूनेस्को से निकल जाएंगे। तो डोनाल्ड भैया जो है पगला गए हैं। ऐसे बहुत सारे देश पगला जाते हैं। तो जब कोई देश बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के, यूनाइटेड नेशन के बिना अप्रूवल के किसी दूसरे देश पर इकोनॉमिक प्रेशर डालता है या बैन लगाता है, इसे कहा जाता है एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय। तो अब क्या करेगा यूनाइटेड नेशन? उस देश को बचाएगा। तो उन देशों को, व्यक्तियों को, ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा करेगा यहां पर। ठीक है, तो ये एक तरफा प्रतिबंध मतलब होता आर्थिक या व्यापार प्रतिबंध। ऐसा नहीं कि अब तुमसे बात नहीं कर रहे, वो वाला प्रतिबंध नहीं है ना, मुंह फुलाने वाला प्रतिबंध नहीं। यहां पे आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे दिवस रिसेंटली में घोषित हुए हैं। मैं आपको सारे दिवस भी पढ़ा देता हूं। तो 27 जनवरी को हम मनाते यूनिफॉर्म सिविल कोड डे, क्योंकि 27 तारीख को उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया आजादी के बाद। 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थान दिवस। अभी रिसेंटली में 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा हुई है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पे जनजाति गौरव दिवस, झारखंड का स्थापना दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस और 14 अप्रैल को समानता दिवस बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद पे मनाया जाएगा। ठीक है, तो भैया अब आप सोचोगे, नए बच्चों के लिए है कि भैया पढ़ा तो ठीक रहे हैं आप, ये बताइए एप्लीकेशन पे PDF कहाँ मिलेगी? तो PDF एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टेस्ट भी लगा लेना। जो पढ़ोगे आप तुरंत आपका टेस्ट हो जाएगा सुबह सुबह, है ना। फ्रेश टेस्ट, फ्रेश PDF। तो आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की PDF यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बबुआ। टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे। कोर्स भी लॉन्च किया है अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच का, बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत प्यार मिला आप लोगों के लिए, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो विश्वास मुझ पे दिखाया है उस पर मैं पूरा प्रतिबद्ध रहूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा। ठीक है, आप चैनल पे नए हो तो भैया ये कर लेना, फिर मत बोलना। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। ये नंबर है हमारा, हमारी टीम का है, हम भी इसमें देखते रहते हैं आपके मैसेज। कॉल कर सकते हो इच्छाधारी हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा जहाज लॉन्च किया है भैया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने अचल, क्या नाम है इसका, अचल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल का आप यहां पे मेरे पीछे अचल देख रहे हो। अचल पूरी तरीके से इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी है, यानी हमने किसी और देशों की मदद नहीं ली है, घर में ही बनाया है। तो अचल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में लॉन्च किया गया है और इसके मदद से हम क्या करेंगे, कोस्टल सर्विलांस करेंगे। हमारे यहाँ मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, आतंकवादी ना घुस जाए, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, डाकू डकैत ना आ जाए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी है, हम आइलैंड की भी सुरक्षा करेंगे, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब अचल की विशेषताओं की बात करें तो 52 मीटर का है, 8 मीटर चौड़ाई है, नॉट स्पीड जो होती है
वो नॉट में होती है, 27 नॉट स्पीड है, 320 टन डिस्प्लेसमेंट है, 60% से ज़्यादा सामग्री यहाँ पे भारतीय का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो भैया, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, तो 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना भी करी थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वयम रक्षाम आदर्श वाक्य है। तो भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करना, तस्करी रोकना इंडियन कोस्ट गार्ड का वर्क होता है। वर्तमान में डायरेक्टर हैं परमेश शिवमणि। क्या नाम है? परमेश शिवमणि। चलो आइए बढ़ते चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आलियावती लोंगकुमेर को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? ऐसी जगह भेजे हैं जहां पे बोलने ही डर लगता है, और वो जगह है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में कौन है? उत्तर कोरिया में किम जोंग है ना। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे एम्बेसडर देख रहे हैं, भारत के राजदूत। राजदूत क्या होता है? 2 देशों के बीच में संपर्क साधने के लिए होता है। 2008 बैच के आईएफएस ऑफिसर है आलियावती लोंगकुमेर। तो नॉर्थ कोरिया में नए एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनकी अपॉइंटमेंट 4 साल के बाद हुई है। कोरोना के समय हमने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था और हमने किसी को भेजा भी नहीं, अब वापस हमने खोल दिया है। तो भारत ने जुलाई 2021 में कोविड के कारण प्योंगयांग में जो दूतावास था उसको बंद कर दिया था। दिसंबर 2024 में दूतावास को वापस से फिर से खोला गया है। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। कहाँ है नॉर्थ कोरिया? तो चाइना तो जानते हो, पड़ोसी भाई है ना, लड़ंका है, थोड़ा लड़ाई बहुत करता है हमसे, है ना, पर हमारा व्यापार बहुत बढ़िया है। हम इसकी कितनी बुराई करें, पर डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं और एक्सपोर्ट अमेरिका से कर रहे हैं। ठीक, एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, बगल में नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग है, बगल में पीला सागर है, इधर है जापान है, इधर ईस्ट चाइना सी, इधर प्रशांत महासागर है। देख लिए ना, बोलना ना, बताना कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो इसकी कैपिटल प्योंगयांग है। किम जोंग उन यहाँ के नेता हैं। जैसा चाहे वैसी कटिंग करवाएंगे, जैसा चाहे पैंट पहनाएंगे, जैसा चाहेंगे तो वैसे नचाएंगे। अपने इशारों में नचाने के लिए जाने जाते हैं नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति। उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। चाइना, रशिया और साउथ कोरिया दिखा दिए हैं हम आपको, सीमा यहाँ पे बनाते हैं। अब बात आई यहाँ पे एम्बेसडर की, तो मैं आपको और भी एम्बेसडर पढ़ा देता हूँ। एक ही एम्बेसडर क्यों पढ़ाऊं, है ना, तो ताकि और नंबर आ जाए। स्वीडन में अभी हमने अपॉइंट किया अनुराग भूषण को। इजराइल में जितेंद्र पाल सिंह। स्वीडन में अभी आपको पता अनुराग भूषण। क्रोएशिया में अरुण गोयल है। जर्मनी में है अजीत विनायक गुप्ते। फ्रांस में है संजीव कुमार सिंगला। मिस्र में है सुरेश के रेड्डी। रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है विनय कुमार, है ना। ब्राजील में है दिनेश भाटिया। मालदीव में है जी बाला सुब्रमण्यम। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट देशों के भी बता दिए प्रमुख। अब आइए बढ़ते 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस, शॉर्ट फॉर्म में IBCA बोलते हैं, तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र भैया जी, भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव को यहाँ पे बनाया गया है। इन दोनों में किसी के पास कोई मंत्रालय नहीं। अनुराग ठाकुर भी गायब, स्मृति ईरानी तो चुनाव ही हार गई थी। पीयूष गोयल जी के पास कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री है। और ये हैं हमारे पर्यावरण मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो आप यहाँ पे भूपेंद्र यादव की स्माइल देख रहे हैं ना, कितने खुश लग रहे हैं। तो हमारे ये पर्यावरण मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। IBCA का इनको चेयरमैन अध्यक्ष चुना गया है और SP यादव को महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब IBCA क्या समझाता हूं। तस्वीर में देखो, यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड दिख रहा है, चीता दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, लॉयन दिख रहा है, लेपर्ड दिख रहा है, प्यूमा, जैगुआर। इन 7 लोगों को मिला, लोग नहीं 7 जानवर को मिला करके, हालांकि आजकल देखा जाए तो जानवर हमसे बेटर हैं। जिस प्रकार से हमारी मतलब हमारी जो क्रियाकलाप हैं आदमियों की, जो कि मतलब कभी मेघालय ले जाते हैं, कभी ड्रम में डाल देते हैं, तो उस हिसाब से ये जानवर भी ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस बनाया गया था इन सभी को बचाने के लिए, ठीक है। तो भारत की पहल है। 2024 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया और सबको बोला गया इनको बचाओ, है ना। ये बचेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी बचा रहेगा। इसमें
बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। हिंदी वालों आपको बता रहा हूँ, बोलोगे सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, है ना। 95 देश इसमें शामिल हो गए। तो यहाँ पर इन प्रजातियों को बचाने का काम किया जाएगा। अब बात यहाँ पे अपॉइंटमेंट की आई है, तो कैटरीना कैफ को देख लो पहले, तो सब कोई है ना, मालदीव टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है। गुजरात हाईकोर्ट का न्यायाधीश NS संजय गौड़ा को बनाया गया है। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष शैलेश सिंह मेहता को बनाया गया है। टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य बनाए गए हैं। ये RBI के डिप्टी गवर्नर भी हैं। PM के आर्थिक सलाहकार परिषद में S महेंद्र देव को शामिल किया गया है। अब आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। योगा दिवस आने वाला है और जो राष्ट्रीय आयोजन होगा उसकी मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा, किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि भारत का एक बंदरगाह भी है। तो विशाखापत्तनम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रीय मेजबानी के लिए इसको चुना गया है। देखो, योगा दिवस हमने मनाने की शुरुआत 2014 में करी थी। यूनाइटेड नेशन ने बोला था 15 से हमने मनाना स्टार्ट कर दिया। तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। 2015 स्टार्ट किया था, 2025 में 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। थीम आपसे पूछा जाएगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 2015 से स्टार्टिंग की है, 2014 में यहाँ पे प्रस्ताव भारत ने रखा था, यूनाइटेड नेशन ने इसकी स्वीकृति दे दी कि 15 से मनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आजकल तो देखो बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो ही रहे हैं। तो यू मुंबा टीटी ने यहाँ पे अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 यानी इसे हम कहते हैं UTT, ठीक है, इसको यहाँ पे जीता है। तो यू मुंबा टीटी ने अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन का खिताब इस बार का जीत लिया है। फाइनल में जयपुर पायरेट्स को 8-4 से हराया था। आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात में और भारतीय खिलाड़ी ऑफ द फाइनल आकाश पाल को चुना गया। विदेशी खिलाड़ी ऑफ द फाइनल बर्नाडेट जोक्स को चुना गया है, जोक्स, ठीक है। शॉट ऑफ द फाइनल जीत चंद्रा को चुना गया है। सीजन MVP पुरुष हरमीत देसाई और सीजन MVP बेस्ट प्लेयर बर्नाडेट और जोक्स को चुना गया है, ठीक है। ऐसे नाम क्यों रखते हो भैया, कितनी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने शुरू किया है? हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो आप देखो, जहां पे साइबर लगा वही करेगा। तो भारत में रक्षा साइबर एजेंसी भी है जो किसी काम की नहीं है। अगर आपका पैसा निकल जाएगा 198 पे कॉल कर लो, 1098 पर, आपका पैसा नहीं मिलेगा। ये सब फर्जी लोग हैं, बस उसमें है, एजेंसी बस में है कि हाँ आप कॉल करिए, ये करिए, वो करिए। मतलब कभी रेस्पॉन्स नहीं देंगे। हमारे 2-3 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, आज तक बेचारे परेशान हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि ढोंग ढकोसले से निकलकर लोगों को न्याय मिलना चाहिए, है ना। ट्रांसपेरेंसी इतनी होनी चाहिए कि अगर किसी ने कंप्लेन दर्ज करी, आप देखो टैक्स आप नहीं भरते ना, इनकम टैक्स आप नहीं भरते ना, तो सरकार आपके ऊपर पेनाल्टी लगाती है। अगर सरकार काम ना करे तो हम भी उनके ऊपर पेनाल्टी लगाए ना, वो भी तो जिम्मेदार हैं। तो अगर किसी का साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसको एक डेडलाइन मिलनी चाहिए कि 3 दिन में, आप 5 दिन में समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा क्या मतलब कि 10 साल बाद उसको समस्या सॉल्व हो, पता चले वो आदमी सॉल्व हो चुका है, मतलब ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे रक्षा साइबर एजेंसी ने 16 जून 2025 को एक साइबर सुरक्षा अभ्यास स्टार्ट किया है, 27 जून तक चलाएंगे। और रक्षा और राष्ट्रीय संस्थान की जो यहाँ पर साइबर रेजिलियंस है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हम और अच्छे से काम करें और साइबर को बढ़ाएं, ठीक है। तो रक्षा साइबर एजेंसी जो है 2019 में बनाई गई थी। भारत की सशस्त्र सेनाओं को साइबर खतरों से सुरक्षित करना, आजकल जो स्पैमर से आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि हमारे डिफेंस एजेंसी में ही मतलब वो उसे हैक कर लेते हैं। तो साइबर युद्ध क्षमता को मजबूत करना, अगर आप देखो, अगर किसी देश से युद्ध करना है, ठीक है, तो भारत सबसे पहले हारेगा, क्योंकि फेसबुक, गूगल, जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं सब विदेशी हैं और उनके पास पूरा डेटा रखा हुआ है। यूट्यूब भी उन्हीं का है, सब कुछ उनका है, ठीक है। तो हमारे पास खुद का कुछ भी नहीं है, हमारे पास खुद का केवल UPI है जो शायद बचा ले जाए,
तो कोई भी देश से जब भी लड़ाई होगी तो अगर उसने उसके डिजिटल सिस्टम को बंद कर दिया तो बहुत कुछ आप जो भी करते हैं हर एक एक्टिविटी पे नजर है आपके एप्लीकेशन के द्वारा। मेटा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड किसे अपॉइंट किया गया है? तो मेटा आप सभी को पता फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया गया है। तो मेटा का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ मेटा यहां पे बनाया गया अरुण श्रीनिवास को। अरुण श्रीनिवास को बनाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अरुण श्रीनिवास को देखिए गौर से। भारत के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हेड अपॉइंट किए गए हैं। 1 जुलाई 2025 से ये यहाँ पे कमान संभालेंगे। तो श्रीनिवास अभी मेटा इंडिया के एडवर्टीजमेंट यानी एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन व्यवसाय के प्रमुख है। तो मेटा क्या है दोस्तों? एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी अमेरिकन कंपनी है जिसने फेसबुक की स्थापना करी थी 2021 में। इसका नाम मेटा कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका मेनलो पार्क में है। 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग और उनके साथी। और उनके साथी आज तक पता नहीं चला, अपना नाम बस रखे मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बहुत सारे टेक कंपनियां उनके सीईओ भी पढ़ा देता हूं, एग्जाम में आएगा। तो गूगल अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, एप्पल जो आप यूज करते हैं टिम कुक, फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग, अमेजन के एंडी जेसी, यूट्यूब के नील मोहन भारती हैं, शांतनु नारायण एडोब के हैं, अरविंद कृष्णा इंटरसेप्ट बिजनेस मशीन के हैं, इन्फोसिस के सलिल पारेख हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा हैं, टेस्ला के हैं एलॉन मस्क, ओपन एआई के हैं सैम आल्टमैन और विप्रो के हैं थियरी डेलापोर्ट। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गोवा रेवोल्यूशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो गोवा का रेवोल्यूशन गोवा का स्थापना दिवस तो आपको पता है 31 मई को मनाते हैं। तो गोवा का यहाँ पे 30 मई को 18 जून को गोवा का क्रांति दिवस मनाया जाता है। मेरे पीछे आप राम मनोहर लोहिया की तस्वीर देख रहे हैं। 18 जून 1946 को पुर्तगालियों के खिलाफ इन्होंने जन आंदोलन स्टार्ट किया था। तो 18 जून को आप देखो 1961 में पुर्तगालियों को हमने मार मार के भगा दिया, फिर बाद में गोवा को हमने राज्य बना दिया, पहले यूटी था। तो इसी दिन जो इन्होंने चिंगारी गोवा के लोगों के अंदर डाली, इसीलिए गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत ने 1947 में स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन पुर्तगाली तब भी नहीं मान रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। तो गोवा में सबसे समय तक 450 साल तक पुर्तगाली शासन रहा है, ठीक है। तो 1946 में लोहिया ने मडगांव में जनसभा कर गोवा की जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए इंस्पायर किया। जो यूथ थे, वहाँ के नागरिक थे, उनको बताया कि विदेशी शासन के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, इनको मार मार के भगा देना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, जिस स्टार्ट किया गया था, जो कि गोवा से पुर्तगालियों को भगाने के लिए था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। चलो तो भैया आपने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को केवल 22-23 मिनट में पढ़ लिया है। अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहां पे मई महीने के करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही करेंगे, ईमानदारी से बताना वरना कौआ काटेगा, ठीक है। तो भारतीय सेना ने तीसरा प्रहार अभ्यास किस राज्य में किया है? तो वेस्ट बंगाल में किया है, ठीक है। अगला है स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल किस शहर में शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में स्टार्ट की गई है। भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से इनका संबंध किससे है? तो डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को मिला है। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो रिसेंटली में विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ने संन्यास ले लिया है। 17 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो करंट अफेयर कल आप सभी ने पढ़े उस करंट अफेयर्स का रिवीजन करें। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस 3 प्राप्त हुआ है? तो साइप्रस। टोटल 23 इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिल चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 से इसकी पहली महिला प्रमुख कौन है? ब्लिस मेटरवेली। G7 समिट 2025 का किस देश में किया गया है? कनाडा में 51 नंबर का एडिशन है। भारत सरकार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गोविंद मोहन को बनाया है। हाल ही में इसरो ने यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में किया है। हाल ही में भारत की टोटल पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो टोटल पवन ऊर्जा क्षमता आपसे पूछी जा रही है
तो टोटल पवन ऊर्जा क्षमता हो गई है 51.5 गीगावाट। ठीक है। हाल ही में किसे कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीना नायर को सम्मानित किया गया है। मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज होइस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदिश अग्रवाल है। भारत ने म्यूनिख जर्मनी में आईएसएसएफ विश्व कप के चौथे चरण में कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बना जिसे सभी शहरी स्थानीय निकायों का एक ही पोर्टल जोड़ दिया है? तो एमपी है। याजिक हेलेंग का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका रिलेशन अरुणाचल प्रदेश से है। मरुस्थलीकरण सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो जेईई सिविल का प्रश्न है 2023 में आया हुआ है। कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पे चौखंडी नहीं है, बाकी सारे हैं। इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो ये था बिंदुसार। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी थी। ठीक है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा जहाज लॉन्च किया गया? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। एक तस्वीर आपको दिख रही है, तस्वीर किस महान पर्सनालिटी की है बताइए कमेंट बॉक्स पे। प्यारे साथियों, बहुत ही ऊर्जा के साथ, बेहतरीन जोश के साथ हमने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को यहाँ पे रन किया है। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, बायोलॉजी कल से स्टार्ट 2 लेक्चर हो चुके हैं, सिलेबस और जीव विज्ञान का परिचय हमने डिस्कस किया है और डेमो अवेलेबल है। ज्योग्राफी का भी, बायोलॉजी का भी। मैं 11 विषय स्वयं पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इंडियन वर्ल्ड, फिजिकल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केवल 699 में। अब देखो कितना, मतलब आप एक टिकट खरीदते हो सिनेमा की जो 999 की होती है ना, 1500 की होती है, लेकिन 700 रुपीज़ में मैं आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच दे रहा हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हो। एप्लीकेशन अब यहाँ पे क्या मिलेगा? डेली रिकॉर्डेड सेशन, डेली पीडीएफ नोट्स, डेली प्रीवियस डिस्कशन, और लाइव आकर के आपके डाउट क्लियर करूंगा। ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना। हर एग्जाम के लिए जीएस फाउंडेशन बैच है, केवल 699 में, 11 विषय, हर विषय 50 रुपए का भी नहीं है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आप ओपन करोगे, आप कोर्सेस इन पीडीएफ में जाओगे, वहां पर यहीं पे टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लिखा हुआ है, वहां पे जाकर के समर 600 कूपन कोड यूज करना। तो ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 7 से 8 महीने में खत्म होगा क्योंकि बड़ा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ाऊंगा। लगभग वीडियो भी आपको 600, 700, 800 वीडियो भी दूंगा केवल 699 में। तो आप सभी यहाँ पे एनरोल कर लेना। कोर्सेस एंड पीडीएफ में 1 ईयर की मंथली करंट अफेयर अगर आपको चाहिए 2024-2025 की तो देख सकते हो। एक स्पेशल ऑफर और बता देता हूँ कि जीके की बुक हमने लॉन्च करी है जिसमें सारे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव भी है और थ्योरी भी है। तो इसका हम टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले संडे से, मतलब 22 जून से आपका टेस्ट होगा पेज बाय पेज। आप इस बुक को मंगा लो, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, पेज वाइज टेस्ट होगा, थ्योरी का भी, ऑब्जेक्टिव का भी। कोर्स भी दे रहा हूं, ये भी कर लो। अब क्या चाहिए? आपका जीके करंट अफेयर खत्म। 4000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पे टेस्ट पास में मिलते हैं, प्रैक्टिस करो। मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह पे मिल गई है, जा करके पढ़ो, अपना सिलेक्शन पक्का करो। अभी मैं बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करने वाला हूं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी और बहुत कुछ। तो साथियों 10 मिनट किंग सीरीज शाम को 4 बजे कैरियर विल एसएससी चैनल पर हो रहा है, वहां पे मिलो। और मैं भी अपनी चैनल पे भी 10 मिनट किंग सीरीज लाता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो लाता रहता हूँ। फॉलो करते रहो, नॉलेज बढ़ेगा, सिलेक्शन भी होगा, आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।